मिस्टर चेयरमैन, मैं आखिर में वजीर दाखिला साहब से चंद सवालात करता हूं। नंबर 1, आपकी सिक्योरिटी प्लान क्या है, हमें बता दिया जाए। नंबर 2, इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब यह है खतरे को बांध कर उसका सद्देबाप करना, न कि वाकयात रूनुमा हो जाएं। नंबर 3, आपने फरमाया कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स हैं, इसकी हकीकत क्या है, तफसीलात क्या है, इस पार्लियामेंट को आगाह किया जाए। नंबर 4, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की जमानत पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, हमें बताया जाए। नंबर 5, अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाया गया, उसके बावजूद 56% दहशतगर्दी के वाकयात में 2021 में 2020 की निस्बत इजाफा हुआ, यह क्यों हुआ। नंबर 6, पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का कोई इरादा है या नहीं है। नंबर 7, आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी और आपने नेशनल काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी दी, ये किसने दी है? पार्लियामेंट ने तो कोई डिस्कशन नहीं की, पार्लियामेंट में तो कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई, पार्लियामेंट ने तो कोई मंजूरी नहीं दी, पार्लियामेंट ने तो कोई इनपुट नहीं दिया। जो चंद लोग बैठ के जब उसने रियासत की शक्ल इख्तियार कर ली है। आखिरी बात मिस्टर चेयरमैन मैं ये करूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट मजहबी इंतहा पसंदी को, लिसानी इस्तेहाज़ पसंदी को और कौम परस्ती को अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना जब तक नहीं छोड़ेंगे, न बलूचिस्तान के अंदर अमन होगा, न कराची के अमन अंदर होगा, न खैबर पुख्तनख्वा के अंदर और न अस्टवाल फाटा के अंदर। इसलिए लिसानियत को, कौम परस्ती को और मजहबी इंतहा पसंदी को एक ही हाथ से डील किया जाए और इसे अपने पॉलिटिकल अज़ाइम और स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया।